बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। हैदराबाद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई, एचडी कंक्रीट मुलाजिम गिरफ्तार, सर्कल ऑफिसर इंस्पेक्टर खालिद खानजादा ने स्टाफ के हमरा कार्रवाई की। DGHDA की जानिब से रिपोर्ट मौसूल हुई जिस पर तहकीकात करने के बाद कार्रवाई की गई। मख्फी इतला पर कासिम आबाद में कार्रवाई करते हुए HDA कंक्रीट मुलाजिम खादिम हुसैन को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि DGHDA की जानिब से एक रिपोर्ट हमारे महकमे को मौसूल हुई जिसमें महकमा PNDC HDA की जानिब से होने वाली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई। इसी रिपोर्ट पर हुक्म बाला की जानिब से इंक्वायरी करने का हुक्म सादिर हुआ, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस से हैदराबाद की एक अफसर की जानिब से इंक्वायरी की गई और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद FIR दाखिल करने की सिफारिश की गई। ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमिश्नर साहब हैदराबाद की जानिब से FIR दाखिल करने की मंजूरी दी गई। ये हमारे यहाँ कमेटी होती है SCC-2 की ना, उसमें हम लोग सिफारिश करते हैं, जो भी रिकमेंडेशन होती है ना, तो उस पर इंक्वायरी के लिए ये अपना FIR के लिए मंजूरी दी गई। और जनाब इमरान हुसैन डावर साहब डिप्टी डायरेक्टर AC हैदराबाद की जानिब से कार्रवाई के लिए हिदायत जारी की गई। ऐसे हुक्मात की रोशनी में मोहरका 17/7/25 को मैंने FIR नंबर 2/2025 ऑफ ACE हैदराबाद दाखिल की और मख्फी इत्तला पर FIR में नामजद मुलजिम खादिम हुसैन जोनेजो जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है HDA PNDC हैदराबाद, ये कासमाबाद से इसको गिरफ्तार किया। इस वक्त मुलजिम 4 रोज़ा रिमांड पर है और केस की तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर बाबर सुलेमान की ज़ेर सदारत प्लस प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास को ज़ेरे इल्तवा मुश्तरका खातों की तकसीम के केसेस, मौजूजात और इगलास नामों के बारे आगाह किया गया। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर बाबर सुलेमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्लस प्रोजेक्ट एक मिसाल इक़दाम है। रेवेन्यू अफसरान मुश्तरका खातों की तकसीम के केसेस का फाइल वर्क जल्द मुकम्मल करें। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।